नमस्कारः। अहं डॉक्टर सुषमा मेहता पुनरागता। विगतचित्रसंवादे वयं संस्कृत सरल वाक्यानि अपश्याम। तो आज इस चित्र संवाद में हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं कि कैसे सरल वाक्यों को हम संस्कृत में प्रयोग कर सकते हैं और दैनिक जीवन में उनका आसानी से प्रयोग भी किया जा सकता है। स्वागतम, स्वागत है, वेलकम। तो स्वागतम शब्द एक शब्द और पूरा अर्थ। अरे बाढ़म, अरे वाह, वाओ, हम अंग्रेजी में कहते हैं वाओ, अरे बाढ़म। श्वः अवकाशः, अस्ति आप चाहें तो लगाएं, श्वः अवकाशः अस्ति या केवल श्वः अवकाशः, कल छुट्टी है। श्वः अवकाशः, ह्यः अवकाशः, ह्यः अवकाशः, कल छुट्टी थी। अब यहां इन दोनों वाक्यों में हम एक छोटी सी चीज देख रहे हैं कि अवकाश शब्द दोनों में समान है, लेकिन श्वः कहते ही उसका अर्थ हो जाता है कल, भविष्यत काल, कल छुट्टी होगी। श्वः यानी टुमारो, कल, भविष्य। और हियर कहते ही अर्थ कल है, लेकिन पास्ट टेंस, यस्टरडे। तो कल छुट्टी थी, ह्यः अवकाशः और श्वः अवकाशः, कल छुट्टी है या होगी। तो यहां आपने इन दो शब्दों को बदला, संस्कृत में दो शब्द बदले तो वाक्य का अर्थ भी बदल गया। अब आगे देखते हैं। कुत्र गच्छसि, कुत्र गच्छसि, कहां जा रहे हो। तिष्ठ आगच्छामि, तिष्ठ आगच्छामि, ठहरो, मैं आ रहा हूं या मैं आ रही हूं, कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। कॉफी पेयम दुग्धम चायम गृहाण, कॉफी पेयम दुग्धम चायम गृहाण, कॉफी, दूध या चाय ले लो। आप कॉफी के साथ पेयम शब्द लगा सकते हैं क्योंकि ये अंग्रेजी शब्द है। दूध या चाय के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो कॉफी पेयम दुग्धम चायम गृहाण, कॉफी पेय या कॉफी, दूध, चाय ले लो। न कह भेदः, हम ये वाक्य बहुत प्रयोग करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। तो न कह भेदः, कोई फर्क नहीं पड़ता। यंत्र आह्वानम कुरु, हम ये बहुत सामान्य सा वाक्य प्रयोग करते हैं, कॉल कर लो, फोन कॉल कर लो। तो यंत्र आह्वानम कुरु, कॉल कर लो, मेक अ कॉल। कथम, कैसे, प्रश्नवाचक शब्द है, सिर्फ एक शब्द कहने से पूरा वाक्य उसमें समाहित है, जुड़ जाता है। कथम, कैसे, कैसे हुआ, कथम अभवत। बहु कोलाहलम, बहुत शोर है, कई बार हम ये कहते हैं। तो एक छोटा सा शब्द है और आपने पूरा वाक्य समेट दिया। बहु कोलाहलम, बहु और बहुत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो बहु कोलाहलम, बहुत शोर है। स्वर मंदम, आवाज धीमी, हम कहते हैं ये, कभी टीवी की आवाज धीमी करो, कभी बोलने के लिए आवाज धीमी करो। तो स्वर मंदम, धीमी आवाज या आवाज धीमी। किम अवदत, किम अवदत, किम अवदत, क्या कहा, क्या बोला। न जानामि, नहीं जानता, ये भी हम बहुत सामान्य प्रयोग करते हैं, मुझे नहीं पता। न जानामि, नहीं जानता या नहीं जानती। संस्कृत में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए एक ही प्रकार के वाक्य का प्रयोग होता है, प्राय क्रिया के अर्थ में। द्वारम उद्घाटय, कई बार ये शब्द प्रयोग होता है। आप ये देख रहे हैं कि जितने भी वाक्य इसमें हैं वो हम रोजाना के जीवन में प्रयोग करते हैं, दैनिक जीवन में हम उनका प्रयोग करते हैं और वो बहुत आसान है। संस्कृत में बोलना भी सिर्फ अभ्यास की आवश्यकता है। तो द्वारम उद्घाटय, द्वार खोलो, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। द्वारम उद्घाटय। द्वारम पिधेहि, द्वारम पिधेहि, दरवाजा बंद करो। द्वारम उद्घाटय, दरवाजा खोलो, द्वारम पिधेहि, दरवाजा बंद कर दो, शट द डोर। बहुवदसी विनम, बहुवदसी
बहु शब्द आपने ऊपर भी देखा, बहुत। तो बहुवदसी, बहुत बोलती हो। विरम, रुको। अब यहाँ पर प्रायः बोलती हो का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, क्योंकि प्रायः माना जाता है कि स्त्रियां ज्यादा बोलती हैं। तो बहुत बोलती हो, बोलता हो भी हो सकता है। तो बहुवदसी, बहुत बोलती हो या बोलता हो, बोलते हो। विरम, रुको। आपने दो शब्द देखे, एक जगह देखा आपने तिष्ठ, ठहरो। यहां आपने देखा तिष्ठ, ठहरो। जा रहे हैं उसके लिए हम कहते हैं ठहरो। और विरम, जहां बातचीत चल रही है उसके लिए हम कहते हैं रुको, रुको। तो बहुवदसी, विरम, रुको। जलद यंत्रम चालय, जलद यंत्रम चालय, नल चला दो। अब ये आप बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं जो आप पिछले संवादों में, चित्र संवादों में देख चुके हैं, उनका यहाँ पर अलग अलग ढंग से प्रयोग देख रहे हैं। तो देखा आपने, छोटे छोटे संस्कृत सरल वाक्य जिन्हें बोलना उतना ही आसान है। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप इस वीडियो को, इन चित्र संवादों को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर दें। ये तो क्रम चल ही रहा है, लेकिन आवश्यकता है अधिक से अधिक शेयर करने की। मुझे कुछ सुझाव मिल रहे हैं, उसी के अनुसार इसमें है। मुझे सुझाव दिए गए कि आप इनकी क्रम संख्या दे दीजिए, जिससे हमें आसानी हो कि हम किस तरह से इनको क्रम से देख पाए। तो उसके लिए भी दे दी गई है क्रम संख्या। आप आसानी से एक के बाद एक सभी चित्र संवाद देख सकते हैं। तो इसी तरह आप अपने सुझाव अवश्य भेजते रहें और ये जरूर बताते रहें कि आप इसमें और किस प्रकार के वाक्य सीखना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शुभम भवतु।